कश्मीरी आएंगे और हम उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, वो बात सोचने की अच्छी नहीं है। तो कुछ परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए इसका। कब तक दरबार मूव पे डिपेंड रहेंगे? इतना कोई लॉस नहीं है, कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। हम बिजनेसमैन के लिए हर टाइम नॉर्मल होता है। ये एक नेचुरल टूरिज्म की तरह है दरबार मूव। अगर 20-25 हज़ार लोग आ भी जाएंगे तो उससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा? नुकसान कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। नुकसान कुछ नहीं होता। जम्मू में एक बार फिर से जो है दरबार मूव शुरू हो चुका है। हालांकि अगर हम दरबार मूव के इतिहास की बात करें तो महाराजा रणवीर सिंह ने 1872 में इसको शुरू किया था। हालांकि इससे कुछ साल पहले अगर हम बात करें तो वर्तमान स्थिति से कुछ साल पहले इसको जो है बंद कर दिया गया था। पर अब जो है 4 साल बाद एक बार फिर से जो है जम्मू में जो है दरबार मूव की परंपरा को जो है शुरू किया गया है। यानी कि राजधानी जो है 6 महीने जम्मू रहेगी और 6 महीने जो राजधानी है वो कश्मीर रहेगी। पर अगर हम बात करें इसकी तो इस पर जो है सियासत भी काफ़ी तेज़ रही। एक और उमर अब्दुल्ला सरकार ने इसका पूरा क्रेडिट लिया है कि ये जो हमने किया है। पर वहीं दूसरी ओर अगर हम विपक्ष की बात करें तो एलओपी सुनील शर्मा ने इस पर जो है स्टेटमेंट देते हुए कहा कि कहीं ना कहीं केंद्र और एलजी मनोज सिन्हा की मंजूरी भी इस पर जो है ली गई है। पर देखने वाली बात यह है कि अब क्या इम्पैक्ट जो है रघुनाथ बाजार पर इसका पड़ा है। लोगों की फीडबैक जो हम लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और दुकानदार क्या कुछ कहते हैं ये जानते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम जी हैं, स्थानीय दुकानदार भी हैं और साथ ही समाज सेवक भी हैं और रघुनाथ बाजार में लंबे समय से अपनी दुकान कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सर ये बताएं कि क्या इम्पैक्ट जो है दरबार मूव जो है फिर से शुरू हुआ जम्मू में 4 साल बाद, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, दरबार मूव से कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है कि जो सोचेंगे कि आप जम्मू इकनॉमी कश्मीर के लोगों के ऊपर निर्भर है, वो बात छोटी बात कर रहे हैं। हमें जम्मू को किस तरीके से आगे के लेके जाना है उसकी तरफ सोचने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि एक परमानेंट जो हमारी दुकानदारी चलती रहे, अगर कश्मीरी आएंगे और हम उनके ऊपर निर्भर रहेंगे, वो बात सोचने की अच्छी नहीं है। और एक किस्म की हम आप बेइज्जती कर रहे हो हमारे जम्मू वालों की कि हम उनके ऊपर निर्भर हैं, ऐसी बात नहीं है। जम्मू वाले मेहनती लोग हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले लोग हैं। ये मत कहो कि आपकी जम्मू के कश्मीरी आएंगे तो जम्मू, अगर 20-25 हज़ार लोग आ भी जाएंगे तो उससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा। जम्मू को इकनॉमी को बूस्ट करना है तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इधर हमें हेल्थ इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा कि यहाँ पे अच्छे, देखो ज़मीनों की हमारे पास कमी नहीं है, पहाड़ हमारे पास अच्छे पहाड़ हैं, तो वहाँ पे अगर हम अच्छी हेल्थ इंडस्ट्री अगर लेके आएँ, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे आएँ, जो कि जम्मू के लोग जो लुधियाना, पंजाब, हरियाणा में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, वो लोग वहाँ की स्टेट के लोग यहाँ पे आए। आप पहले दरबार मूव को पहले रश ते 4 साल बंद होई जा, की फर्क पिया तुसें? फर्क पिया थोड़ा, जेह्ड़े मुलाजिम आने बंद होइए, फिर फर्क तो पौंदा है सारा। पर दुकान ऊपर के फर्क पिया दा? कम्म काज दा थोड़ा फर्क तो पौंदा है। अच्छा, हाँ, हून पता लगना जिसले दरबार पूरा जिसले चलेगा फिर पता लगना है। बिजनेस काफ़ी डाउन हुई है सर उसका। काफी नुकसान होया। हाँ, नुकसान किया जी। बिजनेस हाँ, बिजनेस काफ़ी डाउन होया कितने और परसेंट फर्क पिया? 50% जी। 50%। हाँ उन उम्मीद है कि हाँ बढ़ेगा काम, आएगा सारे हर बंदे का काम बढ़ेगा सर। नुकसान क्या, कोई काम नहीं। काम नहीं था। फ़ायदा तो अभी जैसे अभी हुआ है, जैसे 4-5 साल से ये बंद रहा, अभी तो एक्चुअली ऐसे ही है जैसे नॉर्मल। तो जब प्रॉपर आएगा तो पता तो फिर चलेगा, वैसे है कि ठीक है जो है। जैसे 4 साल से बंद था तो क्या नुकसान महसूस हुआ आपको? नुकसान इतना ही महसूस हुआ जैसे हम अगर श्रीनगर जाएं तो हम भी तो शॉपिंग करके कुछ ना कुछ तो लाएंगे ना उधर से। तो अगर वो आई है फैमिली तो वो भी तो इधर से खरीद के कुछ लेके जाएंगे, तो नेचुरली हमें तो फ़ायदा होगा ही होगा। आपको लगता है कि जम्मू वालों को कुछ परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए इसका? कब तक दरबार मूव पे डिपेंड रहेंगे? ऐसा है कि नेचुरली जो जैसे ट्रेनें हैं वो बारों बार हो गई हैं, सारा समझो सिटी के अंदर जो कारोबार है सारा सिस्टम ही बारों बार कर दिया। तो नहीं, इतना पुराना बाजार है उसको तो क्यों बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बिजनेस लाइन में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ऐसे भी दरबार मूव का इफेक्ट इतनी जल्दी दिखता नहीं है। अभी सिर्फ उनके मेल्स आए हैं जिनकी जॉब है, इतने सालों से वो आए नहीं, उनके घर खाली पड़े हैं। पहले वो घर साफ़ कराएंगे फिर क्राउड आएगा। तो कम से कम अभी 1 हफ्ता रुक जाओ, फिर मूवमेंट पता चलती है कितनी मूवमेंट हुई, ऐसे नहीं पता चलती। 4 साल पहले क्या चहल पहल होती थी मार्केट में? ज़्यादा उस कश्मीर के लोग ज़्यादा दिखते हैं। जब वो नई दरबार मूव रहता तो इतने नहीं दिखते हैं, क्योंकि आधों की जॉब उधर ही है, तो वो ऐसे इधर माइग्रेट करते थे सर्दियों में, वो बंद हो गया था, तो फैमिलीज़ भी नहीं करती हैं जब वो उधर होते हैं। तो बस वही फ़र्क दिखता है, कोई ऐसे सच इतना कोई लॉस नहीं है, कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है।
हम बिजनेसमैन के लिए हर टाइम नॉर्मल होता है। 100% के हिसाब से देखें तो कितना परसेंट नुकसान है अगर नहीं हो दरबार मूव? नुकसान कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नुकसान कुछ नहीं होता। दुकानदार उसी हिसाब से चलना शुरू हो जाता है, उसको पता होता है मैंने किस हिसाब से चलना है, इतना फ्लो आएगा, इतना ही करना है, तो वो इसीलिए तो दुकानदार है। इससे जम्मू की इकॉनमी को तो बूस्ट मिलता ही है, और जिससे जैसे कि पिछले 4 सालों में नो डाउट एक एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आती है जम्मू में परचेजिंग के मूड में, तो कहीं ना कहीं एक ये चेन सिस्टम है, होटल्स को भी फ़ायदा होता है, ऑटो वालों को फ़ायदा होता है, और एक सारे छोटे छोटे दुकानदारों को फ़ायदा होता है, तो कहीं ना कहीं जम्मू की इकॉनमी को बूस्ट मिलता ही है। भैया क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन, कहाँ से हैं आप? यूपी। और जो दरबार मूव यहाँ पे शुरू हुआ फिर से, तो क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? फर्क बहुत है सर, बहुत रस है इधर, चलना क्या? फिरना, आना जाना, पब्लिक है, रस है, काम भी है, थोड़ा पहले से फर्क है। कितनी सेल हो जाती थी पहले और अब? पहले होती थी 1000-1200, अब 2400-2500, आधे से ज़्यादा फर्क फायदा हो रहा है। फर्क है। आपने देखा किस तरह से रघुनाथ बाजार के जो दुकानदार हैं उन्होंने बताया कि क्या लाभ और क्या नुकसान उनको जो है दरबार मूव से हो रहा है। और विशेषकर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि भारी चहल पहल जो है दरबार मूव के बाद जम्मू में जो है देखने को मिल रही है। आप देखते रहें ट्रू रूट्स। धन्यवाद।